टाइम देखते हुए। तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम चैनल पर, फेसबुक चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर। ठीक है, तो आपका स्वागत है। तो देखिए 5-4 मिनट के अंदर अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं कंप्यूटर के बारे में। और कंप्यूटर को अगर हम सीखेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे और रिकवर करना है उसे। ठीक है ना, अब हमारी बातों को नोट कर लेना, लिख लेना और समझ लेना। ठीक है, थैंक यू। इसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है ना कंप्यूटर लिख रखा है, तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानेंगे, कंप्यूटर का मीनिंग हिंदी में जानेंगे सबसे पहले। तो कंप्यूटर को हिंदी में हम बोलते हैं संगठन। क्या बोलते हैं? संगठन। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कंप्यूटर की फुल फॉर्म जानने के लिए आपको यहाँ पर मैंने लिस्ट बना रखी है, देखिए। सी से मतलब होता है, बोलो, कॉमन। और कॉमन और कुछ ना कैलकुलेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओ से होता है ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग का मतलब होता है चलाना, किसी भी मशीनगिरी को चलाना हम ऑपरेट बोलते हैं। और जैसे हमारा फोन है तो हम इसे ऑपरेट भी बोल सकते हैं और हम इसे यूज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब होता है प्रोसेस करना, यानी उस चीज को किसी भी चीज को आगे बढ़ाना, तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे आपका कोई बिजनेस वगैरह चल रहा है तो हम जैसे बोलते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोसेसिंग पे है, यानी चलते में है। ठीक है ना, नेक्स्ट आता है हमारा यू से यूनिट। यूनिट का मतलब होता है बिजली, जैसे यंत्र वगैरह ये सब होते हैं। तो ये सारे कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो बिना बिजली के चलते हैं और कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो बिजली के ही चलते हैं। तो कंप्यूटर हमारा बिजली से चलता है। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि बैटरी से चलता है, तो बैटरी किससे चार्ज होती है, बोलो? बिजली से चार्ज होती है। ठीक है, थैंक यू। यहाँ तक समझने के लिए अगर से आगे जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है, टी से होता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब होता है ये चीज टेक्निकल है, मतलब आज ये है ऐसी तो इससे पहले थोड़ी सी अलग थी। ठीक है ना, तो ये टेक्निकल होती जा रही है, तो ये टेक्निकल में आती है। इसके बाद आता है ई से एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब होता है पढ़ाई। ठीक है, एजुकेटेड। तो हम इससे पढ़ाई भी कर सकते हैं, आने वाले टाइम की पढ़ाई कर सकते हैं, कोई सी भी सिलेबस का पढ़ सकते हैं। तो इसमें जितना भी डाटा आप रखते हो वो सारा डाटा निकाल कर आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च। तो इस पे रिसर्च चल रही है और आज भी चल रही है और आने वाले टाइम पे भी इस पे रिसर्च चलती रहेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस पे रिसर्च बनकर जैसे क्वांटम कंप्यूटर वगैरह आ रहे हैं, तो ऐसे ही हम कंप्यूटर को थोड़ा एडवांस लेवल पे देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज से पहले बड़ा कंप्यूटर देखते थे और अब हम क्या देखते हैं, बोलो? छोटा कंप्यूटर देखते हैं। और इतना छोटा कंप्यूटर आ चुका है कि हमारे हाथ में कंप्यूटर रहता है। जानते हैं आप सारे? ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कंप्यूटर? तो कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में ये क्या क्या वर्क करती है, क्या क्या वर्क करती है कंप्यूटर मशीन, बोलिए? बहुत सारे वर्क करती है, आपका सारा डाटा का काम करती है, आपका कैलकुलेशन का इस्तेमाल, आप इससे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे गाँव में, जो पुराने गांव हैं, इस कंप्यूटर को बड़ा कैलकुलेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा कैलकुलेटर भी बोलते हैं इस कंप्यूटर को। ठीक है, और उसके बाद में जो इसका काम प्रोसेस का है, तो आप इसमें डाटा रख के डाटा प्रोसेस कर सकते हैं। बहुत से बच्चों के दिमाग में आ गए डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है। तो डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग इसका मतलब होता है कि किसी भी डाटा को हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे मान लो, जैसे पहले अस्पताल हुआ करते थे, उसमें कितनी सारी फाइलें होती थी ना, बहुत सारी फाइलें। मगर अब जाओगे ऑफिस में, बिल्कुल खाली रहेंगे, सिर्फ वहाँ पर एक सिस्टम लगा हुआ होगा, लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, तो वो सारी फाइलें किसमें चली गई, बोलो? कंप्यूटर लैपटॉप में चली गई। तो वो सारा डाटा कहाँ हो गया, बोलो? स्टोर हो गया। ठीक है ना, डाटा में क्या हो गया, तो डाटा उसका स्टोर हो गया। जैसे मान लीजिए आप लोग जितने भी सारे बच्चे बैठे हैं, सबका आधार कार्ड होगा सबका ही आधार कार्ड जरूर होगा। ठीक है, नहीं होगा तो बनवा लो। ठीक है, तो होगा भाई आधार कार्ड। तो आधार कार्ड में बताइए क्या होता है, बताइए क्या होता है आधार कार्ड में? आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर, फिंगरप्रिंट, आंखों के प्रिंट। तो ये सारा क्या है, डाटा है। तो यही डाटा, अब प्रोसेस का मतलब मैंने तुम्हें समझा ही दिया, उसे आगे पहुंचाना क्या होता है, प्रोसेस करना होता है। और यहाँ पर हम बोलते हैं कि डाटा को हम इलेक्ट्रॉनिक जरिए से हम प्रोसेस करने को क्या बोलते हैं, बोलो? ईडीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईडीपी। ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, याद रहेगा नाम, याद रहेगा। आगे बढ़ा इसमें, कोई बच्चे को डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हो गया? सारे बच्चों को क्लियर हो गया? चलो, वेरी गुड।